आगे बढ़ेंगे। ऊना विधायक सतपाल सत्ती ने पंचायत प्रतिनिधियों के समर्थन में खड़े हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पहले तो जनता के ऊपर अपनी मनचाहे निर्णय थोपती थी, लेकिन अब इन्होंने पंचायतों और म्युनिसिपल काउंसिलर को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि आज सरकार ने जहां प्रधानों की शक्तियां छीन ली हैं, वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कुटलैहड़ और ऊना के 14 गाँव को नगर निगम में जोड़ा गया है और नगर निगम का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि इन गाँव के प्रधानों उप प्रधानों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन भी दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के इस निर्णय से कई काम जो है वो रुके हुए हैं। ऊना नगर परिषद की जगह हिमाचल प्रदेश सरकार ने नगर निगम बनाने का निर्णय लिया है। उसमें 14 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि उन 14 ग्राम पंचायतों को इन्होंने जिसको कह सकते हैं उनके राइट्स वापस ले लिए, प्रधान उप प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला परिषद और ग्राम पंचायतों के पंचों के, और उन सब लोगों के गांवों के अंदर 14 ग्राम पंचायतों के अंदर विकास का काम रुक गया और ऊना नगर निगम के भी राइट्स वापस ले लिए हैं। और ऐसा गवर्नमेंट ने घोषित किया है कि जब वो पंचायतें और ऊना नगर परिषद भंग हो गई है, अब ये नगर निगम बन गई है और उसकी जिम्मेवारी जिन कमिश्नर महोदय को दी है एडीसी ऊना को, उनको भी कोई राइट्स क्या है उनके, जो गांवों के अंदर डेवलपमेंट के काम चले हैं उनको कौन अब कंप्लीट करेगा, जो काम हो गए उनकी पेमेंट कौन करेगा। सेक्रेटरी पंचायतों को बुला करके कहा गया कि अब आप लोगों ने कोई भी नया काम नहीं करना है। लाखों रुपया ग्राम पंचायतों के अंदर अनस्पेंट मनी पड़ा हुआ है, ऊना नगर परिषद के अंदर पैसा पड़ा हुआ करोड़ों रुपया, वो सारे काम रुक गए। इन जनप्रतिनिधि जो आज आए हैं, इन सब लोगों के पास लोग अपना काम करवाने आते हैं, लेकिन ये काम करने का इनको कोई अधिकार नहीं है, साइन करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई काम करने का अधिकार नहीं है। गांवों के अंदर बिल्कुल अराजकता का माहौल है और तानाशाही का जो जीता जागता सबूत है कि 14 ग्राम पंचायतों को 1 साल पहले भंग कर दिया, नगर परिषद को 1 साल पहले भंग कर दिया, जबकि 2026 जनवरी तक इनको अधिकार थे। 2026-2021 को ये सारे लोग चुने गए थे, उसके बाद 2026 जनवरी तक इनको अधिकार होने चाहिए थे। हमारी एक ही डिमांड है कि इनको 31 अक्टूबर तक ताकतें इनकी चलती रहनी चाहिए। कांग्रेस गवर्नमेंट है, ये कोई शक वाली गल नहीं है। कोई पंचायत नो नोटिस नहीं दिता भी तुम 2 महीने या 4 महीने अपना काम खत्म करो, इदा की कोई गल नहीं की। जकदम बैन लाता भी तुम कोई काम नहीं कर सकते, ना दफ्तर का, ना रस्ते का, ना मकान का, किसी भी किस्म का कोई पंचायत का पैसा नहीं कर सकते। ये शरेआम सरकार ने जो धक्का किया ये गलत है। नगर निगम बनने के करके लोग बहुत परेशान है। गवर्नमेंट ने ये सरासर गलत है। मैं 45 साल से राजनीति में हूँ, 5वीं बार कांग्रेस प्रधान आया हूँ। ऐसा समय मैंने कभी नहीं देखा अपनी जिंदगी में जैसा इस बार हुआ है। हमारी शक्तियाँ ले ली है 1 साल पहले, हमारे काम सारे बंद पड़े हैं। मैंने तो 2.5-3 लाख की पेमेंटें करनी है जो बाकी है, तो कम से कम मेरे पास 45 लाख रुपया अभी तो लोड का पड़ा है और 1 करोड़ 20 लाख रुपया जो मेरा पंचायत घर का था वो भी वापस चला गया। सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो हमारी पंचायत को हुआ है। मैं गवर्नमेंट से अनुरोध करूंगा कि जो हमारी शक्ति है ये वापस की जाए।